मेरे साथ अगर आप कोर्स करते हैं तो मैंने कल भी बताया था कि जैसे अभी आपने सुना सुजाता जी का, शिवा प्रसाद जी का, कि इनको एक बार में रीडिंग प्रॉपर नहीं आ पाई। तो आई एम टेलिंग यू, दिस इज स्पिरिचुअल जर्नीज प्रॉमिस, कि इफ यू डू द कोर्स विद मी, तो इन द फ्यूचर वेन एवर द टैरो कार्ड विल कोर्स विल कम अगेन, यू आर लायबल टू अटेंड द सेशंस फॉर फ्री। लाइव क्लासेस आपको फिर से फ्री दी जाएंगी। तब तक आप ले सकते हो जब तक आप कॉन्फिडेंटली करना ना शुरू कर दो। पर ये जरूरत पड़ेगी नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत कम बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी या तीसरी बार आते हैं। यूजुअली लोगों को एक बार में ही क्लियर हो जाता है, एंड आई हैव शेयर्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट्स एज वेल, कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर ऑन द ऐप। क्योंकि हम लोग जो टैरो रीडिंग करने बैठे हैं, सीखना चाहते हैं, दैट इज बिकॉज इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स। दो रीजंस हैं देखिए आजकल टैरो सीखने के। नंबर वन, कि हम डे टू डे लाइफ में whenever we are stuck, तो we need some guidance, and nowadays we are living in our confined space, right? आज के डेट में हम किसी का किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है नहीं, हेल्पलेस वाला नहीं है, जहां पे आप इजीली सबसे गाइडेंस ले सको। कि हर एक के सामने आप सारी बात बता भी नहीं सकते। एट टाइम्स यू हैव सम प्लान्स फॉर योर लाइफ, बट यू नो कि यू वांट डोंट वांट टू शेयर विद समवन एल्स, एंड यू वांट सम गाइडेंस, सम ऑनेस्ट गाइडेंस जो आपको बिल्कुल प्रॉपर बता दे। एक तो वो ऑनेस्ट गाइडेंस मिलनी बड़ी मुश्किल है आजकल। चलो मिल भी गई, हर एक का एक आध दोस्त या मम्मी पापा वगैरह होते हैं जो बहुत बेस्ट बता देते हैं उनको। बट स्टिल हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले अक्सर पता नहीं होता कि हाउ इज इट गोइंग टू वर्क। अगर मैं लेफ्ट जा रही हूँ तो क्या पता सही पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। अगर मैं बिजनेस करने जा रही हूँ तो पता नहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पैसे अटक ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पैसे डुबो देते हैं। वहां पे टैरो आपको बहुत हेल्प करेगी डे टू डे लाइफ में, लाइक एन एल्डर ब्रदर और सिस्टर। जहां पे आप स्टक हो, यू कैन रिलाई अपॉन टैरो कार्ड्स। दूसरी चीज, मतलब एक ये आपको तो पर्सनली काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इट्स अ वंडरफुल करियर ऑप्शन। बहुत सारी लेडीज जो किसी ना किसी रीजन से घर के बाहर नहीं जा पाती, बच्चे हैं छोटे, हस्बैंड को भी नहीं छोड़ सकते हैं बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, तो इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू वाइल स्टेइंग एट योर प्लेस ओनली। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अपने घर के कंफर्ट से ही, अपने सहूलियत के हिसाब से अगर कोई चीज कमा के दे सकती है और इजीली सीखी भी जाए, इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि हाँ भाई 2 महीने यूनिवर्सिटी जाऊंगी या 6 महीने का कोर्स करूंगी, कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना। बस एक इंट्यूशन पावर होनी चाहिए, एक अंदर से कॉलिंग होनी चाहिए कि यस आई वांट टू लर्न इट, आई कैन लर्न इट। तो डेफिनेटली एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न इट। इन माई क्लास आई वुड लाइक टू नो कि कितने लोग हैं जो मतलब विच हु आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश ओनली। बसकरण जी एंड शिव प्रसाद जी, टू ऑफ यू आर फ्रॉम विच स्टेट सर? Ma'am, I I'm am from from Kerala. Tamil Nadu, ma'am. ओके, यू आर फ्रॉम I'm from केरला, एंड Tamil Nadu. बसकरण फ्रॉम सॉरी? Tamil I Nadu, Tamil understand Nadu. Hindi. ओके, I can चेन्नई। understand and a फाइन little bit फाइन I फाइन, can speak, ओके but ओके। पूरा नहीं आता इसलिए. कोई बात नहीं, बट इफ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? Yeah, Okay, yeah, fine. definitely. And Bhaskaran ji, for you also the same thing? You cannot speak Hindi, but you Yes, can ma'am. Yes, understand. ma'am. Little bit, little. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। क्योंकि फिर बहुत सारे जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनको ये ना लगे ना कि मैम तो वो टोटल इंग्लिश बोल रही हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज माई सेशंस आर यूजुअली, it depends actually. In past also I have taught students from Chennai and Kerala, and uh, they had no problem in understanding, so they always said ki we will not be able to speak in Hindi but we can understand. And the same thing is with you, so it means you will be comfortable if you join the class. Okay, fine. And जल्दी जल्दी अपना अपना स्टेट लिख दीजिए, आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, आपने पता तो चले कि हमारी क्लास में कितने कल्चर्स हैं, कितने स्टेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरा इंडिया यहाँ पर है कि नहीं? पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, वाओ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वाओ, वंडरफुल। सो वी कैन सी, वाओ, कोलकाता, ओ माय गॉड, we have people from all over India, my god, Odisha, Uttar Pradesh. Nice, 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 nice to know that almost we have one representative for each state. That's nice to see. So हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि यस, आज पूरा इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ टैरो में। ठीक है, नाइस।
नाइस टू नो दैट। ओके, चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज मैं आप लोगों से रीडिंग करवाने वाली हूँ। रीडिंग करेंगे आप, पहले मैं सिखाऊंगी। आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यू कार्ड्स, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, then I will give you a chance to read. Only two people are there who already know cards. Let us see how do they read those cards right now. And what about the other people who are totally new for this journey? So if they are able to do that or not, let me check. Wait a minute. Let me take out 3 or 4 cards so that I can teach you all. Okay. Who is with the name of iPhone? उनको भी, वो कह रही हैं उनको भी कार्ड्स आते हैं। वेरी नाइस। तो आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और अपना नाम चेंज कर लेंगे आईफोन के नाम से जो है, तो दैट विल बी बेटर। तो आपको इससे क्या होगा, जो मैं बता रही हूँ आपको, उससे मेरा टीचिंग स्टाइल भी पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा हाउ मच आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। और उससे आपको अपना भी पता चलेगा कि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, देन यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स और नॉट। आपको अपनी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो भी यहाँ आए हैं सीखने के लिए ही आए हैं कि कुछ टैरो सीख लें, राइट। तो लेट्स सी कितने लोग सीख पाते हैं, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही। कल हमने कलर्स की बात की थी कार्ड्स के अंदर, एंड नाउ वी ऑल नो हाउ टू टेल यस और नो जस्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द कार्ड, राइट। एवरीवन अग्रीज विद मी? इफ यू अग्री विद मी, प्लीज गिव अ थम्स अप। You can show, yeah, yes, yes, yes. Samriddhi ji have given. Very nice. Good, good, good. Now let's see. मैं रैंडमली मैं 4 कार्ड्स पिक करूंगी। मैंने कर ली। अब मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ओके। मैं सोच रही हूँ चारों स्वीट्स का एक एक कार्ड लेती हूँ, सो दैट आपको उस स्वीट की भी क्वालिटीज पता चल जाए। कल हमने बात की थी, देर आर 4 स्वीट्स इन टैरो। वन इज कप कार्ड, अदर इज wands, then pentacles, and then swords. We have 4 kind of suits in our tarot cards. So this is a wand, yeah, fine. Sword, yeah. Let me check one sword card also. So I will speak up about some general characteristics also about the cards. Okay, let us take this card. So I have 4 cards. Let me show you. Let me pin up myself. क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन में मुझे बहुत मजा आता है, सिखाने का मुझे बहुत शौक है। So let me pin myself so that everybody can see my card. Let me spotlight myself to everyone. Okay. Okay. Now I'm showing you this card. Wait a minute. अगर कार्ड ठीक से विजिबल ना हो तो प्लीज लेट मी नो। सी, मैम थोड़ा सा ऊपर, हाँ नाउ इट्स विजिबल। तो दिस इज द फर्स्ट कार्ड दैट आई एम शोइंग यू। देखिए, टैरो सीखना बहुत आसान है। इट इज रियली 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 वेरी इजी। You just have to look at the picture and picture will speak for itself. अब ये पहला कार्ड देख के अगर मैं यस नो की बात करूं, मुस्कान जी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। आपने हैंड रेज किया है। तो पहला ही कार्ड देखकर क्या लग रहा है, यस या नो? नो। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। No, ma'am. नो। साफ ही दिख रहा है, नो कार्ड। ब्लैक कलर का कार्ड है, जब भी ब्लैक कलर आएगा इट सेज नो। अब इसके पिक्चर को बस ऑब्जर्व करिए। गुड टू नो, सबको समझ आएगी बेसिक चीज यस नो वाली। अब एक पहली बात, तो इफ देर इज अ स्वॉर्ड कार्ड, तो स्वॉर्ड कार्ड शोज वॉयलेंस। स्वॉर्ड कार्ड, स्वॉर्ड जो भी किसी भी आर्कन उसमें आता है कार्ड में, तो वो वॉयलेंस भी शो करेगा, वो डिस्प्यूट्स भी शो करेगा, वो कहीं ना कहीं लीगल बैटल्स भी शो करेगा। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। स्वॉर्ड मतलब प्रॉब्लम, तलवार है हाथ में भी पकड़ोगे तो हाथ तो कटने का डर है ही, राइट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द पिक्चर। अब ये देखेंगे बैकग्राउंड में इसके अंदर 9 स्वॉर्ड्स हैं। ओके, बस आपको पिक्चर ऑब्जर्व करनी है। जस्ट लुक एट द पिक्चर केयरफुली, ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द पिक्चर। पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहन के एक बंदा आंखों पे हाथ रख के ही सिटिंग ऑन द बेड।
बेड को देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबल बेड नहीं है, बहुत हार्ड बेड, राइट? ऐसा नहीं लगता कोई हॉस्पिटल का बेड है, ऐसे नहीं लगता कि इस बंदे ने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है? सी, इज इट क्लियर नाउ? तो अब ये देखेंगे कि बिल्कुल इसने आंखों पे हाथ रखा हुआ है, ही हैज कवर्ड हिज आईज विद हिज हैंड्स। तो ये क्या शो करेगा? अनक्लैरिटी। ये देखना ही नहीं चाहता, भाई मुझे मत दिखाओ। मैंने, इसने कुछ इतनी मुसीबतों में फंस गया, इतनी प्रॉब्लम्स में घिर गया कि इसने अपने आंखों को ढक लिया कि मैं नहीं देख पाऊंगा। यानी कि स्ट्रेस फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, एंजाइटी। कनाई जी ने लिखा, वेरी गुड। ओके, बैकग्राउंड में ये जितने भी 9 स्वॉर्ड जो लटके हुए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। बेड बहुत हार्ड है, यानी बहुत हार्ड टाइम इसने फेस किया। अब हेल्थ में ये हॉस्पिटल का बेड बन जाएगा। और हेल्थ की अगर बात करें तो ये स्वॉर्ड जो हैं ये बन जाएंगे सर्जरी या इंजेक्शंस। छुरे लगते हैं जब बॉडी पे, नाइफ चल जाए तो क्या है? सर्जरी। अगर हेल्थ की बात करें तो स्वॉर्ड कार्ड सर्जरी शो करते हैं या इंजेक्शन शो करते हैं कि समथिंग इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन योर बॉडी। ओके, तो या तो इंजेक्शन, यानी कि वेरी पुअर हेल्थ, और ये हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बंदा एक तरीके से। तो एक ही कार्ड 5 चीजों पे मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या डिस्कशन होगा। अब एक चीज देखिए, इसके अंदर कोई चीज अच्छी किसी को दिख रही है इस कार्ड में? समथिंग पॉजिटिव? मुस्कान जी, डू यू वांट टू शेयर? आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड के अंदर कि कुछ पॉजिटिव है इसके अंदर? Yes, हाँ, the व्हाट इज दैट? blanket shows full of a good bright future if he sees. Yes, Sujata ji has written flowers. Okay, very nice. So flowers shows always positivity. So only positive thing in this picture is this blanket full of flowers. Okay, these are flowers बने हुए हैं। लेकिन ये देख नहीं रहा। अब ये देखता, अगर इसने आंखें ना ढकी होती तो इसको ये फ्लावर्स नजर आ जाते। फ्लावर्स क्या है? इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। लेकिन इज नॉट लुकिंग एट देम, ये फ्लावर्स को देख ही नहीं रहा, ये देखना ही नहीं चाहता। इसने आंखें बंद कर ली हैं। इट मीन्स गिव अप की सिचुएशन, गिव अप कर बैठा। ठीक है, अब कार्ड के हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अब हम इसको अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। अब सपोज ये कार्ड किसी के रिलेशनशिप के लिए आएगा तो क्या बोलेगा? लेट अस लर्न दैट। ऑब्वियसली रिलेशनशिप के लिए भी आएगा तो है तो प्रॉब्लम्स ही, swords are problems, and this person is sitting lonely। अकेला बैठा है बेड पर, तो ऑफ कोर्स इसका अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने वाइफ से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। अकेला बैठा है, लोनली बैठा है, डिप्रेशन में बैठा है, प्रॉब्लम्स लेके बैठा है, आंखों को बंद कर लिया। हाँ, ब्रेकअप, यस शिवा प्रसाद जी, वेरी गुड। ब्रेकअप भी ये शो करता है, क्योंकि बंदा अकेला तभी बैठा है प्रॉब्लम्स को देख के और आंखें बंद करके कि वो गिव अप कर चुका है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इट शोज ब्रेकअप एज वेल। गुड पॉइंट। Ma'am, can I share something? या Just 1 hour back, I had a reading, and this card was coming again and again, and the girl was asking me, "What should I do? What should I do?" And I was not able to figure out because when I was asking her, "Are you having sleepless nights?" and hospital का तो कुछ चक्कर नहीं था, but she was like, "I'm tired of working on the relationship, but because of the child, I'm just thinking whether to stay or move on." So this card had come. I'm just ओके। telling you कि yeah, तो अब look आपको at the इसी कार्ड का connection. अपने को Just 1 hour back. इस कार्ड की डिटेल आपको पता चल जाएगी। इफ यू थिंक, इफ यू फील लाइक हाँ ये Yes. मेरे को क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो देन यू कैन। Yes. ओके, Yes. नाउ द अदर थिंग इज, अच्छा रिलेशनशिप में क्या दिखा रहा है? ब्रेकअप दिखाएगा, डिप्रेशन दिखाएगा, लोनलीनेस दिखाएगा, झगड़े दिखाएगा। हो सकता है इसके अपनी वाइफ से इतने झगड़े हों, जिस पर्सन के लिए कार्ड निकले कि भैया लीगल बैटल्स भी चल रहे हों, कोर्ट कोर्ट कचहरी भी हो रही हो, क्योंकि स्वॉर्ड्स आर देयर। अगर वाइफ के केस में आए कि भैया मेरे वाइफ के साथ रिलेशनशिप बताइए, तो आप कह सकते हो, पूछ सकते हो कि मुझे तो नहीं लगता कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, मुझे तो आप लोनली दिखाई दे रहे हो। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेल टू द क्लाइंट। नाउ द अदर थिंग कम्स, हाँ रिलेशनशिप हमने देख लिया कि रिलेशनशिप वाज नॉट गुड, और रिलेशनशिप हो भी किस वजह से खराब रहा है कि आप देखना ही नहीं चाहते। सॉल्यूशंस आपके आसपास ही हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो आप। सॉल्यूशन दूर नहीं है, आपके आसपास है, ढूंढ सकते हो आप, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। आपने बिल्कुल आंखें बंद कर ली है, गिव अप कर दिया है। यू आर सो श्योर कि नो, आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज्ड इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर, एंड यू हैव गिवन अप।
गॉट इट। अब दूसरी चीज बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में ये कार्ड क्या बोलेगा? एवरीथिंग इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। अब कोई मुझे बता सकता है, अर्चना जी, विल यू लाइक टू टेल अस कि व्हाट विल दिस कार्ड स्पीक फॉर हेल्थ? अर्चना जी बताएंगी। हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अगर कोशिश करें तो हेल्थ ठीक हो सकती है। वेरी गुड। हेल्थ दिखा रहा है पुअर हेल्थ, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है अगर फ्यूचर में आ रहा हाँ, है ना? और साथ ही साथ किसी हम्म, सर्जरी के चांसेस भी बन सकते हैं। बन लेकिन सकते हैं, और पॉजिटिविटी भी है, मतलब ठीक होने के चांसेस भी हैं। बिल्कुल वो तो है ही, क्योंकि इसमें डेथ हम्म, नहीं हो रही, प्रॉब्लम है। कई हम्म, चीजों में हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ये थोड़ी ना मर ही जाते हैं। हॉस्पिटल जाना इज नॉट अ वेरी हाँ, बिग डील आज की डेट में, राइट? ठीक है, हम लेकिन कहेंगे क्लाइंट को कि थोड़ा ध्यान रखिए अपना, क्योंकि मुझे आपका हॉस्पिटलाइजेशन दिखाई दे रहा है। फिर अब हम्म, चलिए, अब वंदना जी से पूछते हैं। वंदना जी, आपने पहले टैरो तो नहीं किया हुआ ना? नहीं। नहीं। तो चलिए, अब आप इसको पिक्चर को देख के ये बताइए कि ये कार्ड करियर में क्या बताएगा। अगर किसी के करियर में किसी ने पूछा, अनन्या जी पूछना चाहती हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा आगे जाके, फ्यूचर में ये कार्ड आ गया, तो करियर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये कार्ड क्या कह रहा है? करियर में काफी डिफिकल्टीज आने के, हर्डल्स आने के चांसेस हैं। और पर अगर एफर्ट लगाएं ज्यादा तो हो सकता है, पार वेरी किया गुड, जा सकता है। वेरी गुड, ब्रावो। तो यही है इसके अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम है। हाँ, समृद्धि जी लिख रही है हार्डवर्क करना पड़ेगा, वेरी गुड। बेसिकली करियर में दिखा रहा है कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप गिव अप करके बैठ जाओगे। यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स। आपके करियर की ग्रोथ रुकने वाली है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, घिर जाओगे प्रॉब्लम से। और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हो सकता है आपको जॉब वॉब छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि बंदा बिल्कुल आंखों पे हाथ रख के बैठ गया है। ये देखेगा ही नहीं सोल्यूशन की तरफ। ये कहेगा नहीं भैया, मैं तो परेशान हो गया इस जॉब में, मैं तो छोड़ रहा हूँ। ये छोड़ भी सकता है, ओके। लेकिन हम साथ में उसको उम्मीद भी दे देंगे कि पर आप छोड़ना मत, अगर आप डटे रहोगे तो आपको सोल्यूशन तो अपने आसपास ही मिलेगा। हो सकता है आपके आसपास ही उसका सोल्यूशन निकल कर आए। यू डोंट हैव टू गिव अप, ओके। तो ये कार्ड करियर में भी पुअर कार्ड हो गया। अब सपोज किसी के फाइनेंसिस में कार्ड आए, प्रदीप जी, वुड यू लाइक टू elaborate the card for finances? मनी में भी स्टक का ही होगा, स्टक मनी हो गई है इसलिए। Finances are poor क्योंकि कार्ड नेगेटिव है। पुअर फाइनेंसेस, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ सूझेगा नहीं, कहाँ से लाऊं पैसा, कैसे वापस करूं, हो सकता है बहुत डेट्स हो जाए, बहुत ज्यादा उधारी हो जाए, आंखों में मुंह छुपाना पड़ जाए। उधारी हो जाती है तो बंदा क्या करता है, किसी को मुंह नहीं दिखाता ना, वो छुप के बैठ जाता है अंदर अपने कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं टाइप्स, ओके। तो दिस शोज ब्लॉकेजेस इन फाइनेंसेस एज वेल। देखिए, एक कार्ड 1 मिनट में आप सब लोगों को रीड करना आ गया। किस किस को रीड करना आ गया, प्लीज हैंड रेस करके बता दीजिए, या फिर चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ओके, बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है, बहुतों ने यस भी लिखा है। नाइस, नाइस। इससे पता लगेगा ना कि अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़े, समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। किसी को अगर लगता है कि नहीं समझ आया, प्लीज लेट मी नो। हम्म। ओके, नाइस। नाउ लेट अस लुक एट अदर कार्ड। नाउ द अदर कार्ड शोज। अब देखिए, ये पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल सी लग रही है, देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ एक ब्यूटीफुल लेडी खड़ी है। और बैकग्राउंड में बड़ा ही ब्राइट है, येलो कलर, ग्रीन कलर, इवन फ्रूट्स भी नजर आएंगे इसके अंदर। जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं कार्ड्स ऐसे दिखा के नहीं पढ़ाती हूँ, लेट मी टेल यू, आई हैव माई पीडीएफ जिसमें हर कार्ड की पिक्चर मैं स्क्रीन पर दिखा के पढ़ाऊंगी। अभी तो ये तो जैसे फ्री वर्कशॉप है तो उसमें मैंने अपने नोट्स नहीं खोले, बट आई हैव प्रॉपर नोट्स। आपको लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, आपको बस इस पे ध्यान देना है कि पिक्चर क्या बोल रही है। आई होप सबको क्लियर है पिक्चर। हम्म। तो ये देखिए कितने प्यारे कलर्स दिख रहे हैं, रेड कलर, वो सॉरी येलो कलर है बैकग्राउंड में,
लेडी को देखिए, कितनी ब्यूटीफुल लेडी, एक जैसे रिच फैमिली की लेडी होती है वो खड़ी हुई है, हाथ में एक बर्ड पकड़ी है, हर चीज को देखेंगे। तो बैकग्राउंड में जब येलो कलर शो कर रहा है तो इट शोज हैप्पीनेस। कल हमने कलर्स की बात की थी, राइट? उसके बाद जहां पे भी जब भी पेंटिकल कार्ड्स आएंगे, ये जो पेंटिकल है इनको समझिए सोने के सिक्के। जैसे सूट ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स बने हैं ना, तो इसको समझिए सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स। एंड दे शो मनी, दे शो गुड फाइनेंसेस। जब भी पेंटिकल कार्ड आए फाइनेंशियल रीडिंग में, दे आर वेरी लकी। भास्करन जी हैज रिटन ग्रोथ सक्सेस सिक्योर, वेरी गुड, वेरी गुड भास्करन जी, वेरी नाइस। आप तो बन गए टैरो रीडर अभी से। हाँ, तो ये कार्ड देखिए, इसके अंदर बहुत सारा मनी है। ये लेडी है, बहुत रिच लग रही है, शी इज वियरिंग गुड क्लोथ्स, राइट? ब्यूटीफुल लेडी है। और जो सिर पे भी पहना है, पहले के जमाने में ऐसा सिर्फ रॉयल फैमिली की लेडीज पहनते थे, सिर पे कोई क्राउन पहनना या कोई भी ऐसा टर्बन टाइप का पहनना, तो इट शोज रॉयल्टी। बैकग्राउंड में देखिए फ्लावर, ट्रीज ये दिख रहे हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स दिख रहे हैं इसके अंदर। मीन्स वट एवर यू डू विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। फ्रूट्स दिखाएंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट, कितना ईजी है देखना। उसके बाद बैकग्राउंड में ग्रीनरी तो है, ग्रोथ है। अब आपने एक चीज देखिए, इस लेडी का हाथ एक पेंटिकल पर है, राइट? तो ये शो करता है कंट्रोल ओवर मनी। आपका अपने मनी पे कंट्रोल है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, आप खुद डिसाइड करोगे। बहुत जगह होती है घर में, जो लेडीज होती हैं वो पैसा कमा के लाती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि कहाँ लगाना है पैसा। वो तो उनका तो आ जाती है सैलरी बैंक अकाउंट में, लेकिन दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू दैट, राइट? ऐसा कई जगह पर होता है। या हाउसवाइफ होती है तो उसका भी कोई मनी पे एक्सेस नहीं होता है वो। तो लेकिन ये दिखा रहा है योर कंट्रोल ओवर मनी, कि आप मनी को लेके कंट्रोल करोगी, अपने पैसे को खुद ही खर्च करना, खुद यूज करना, कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं, दैट विल टेल यू। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इसके हाथ में क्या है? बर्ड, राइट? एवरीवन कैन सी दिस बर्ड। बर्ड जब भी किसी कार्ड में आएगी तो इट विल शो इंडिपेंडेंट नेचर। पंछी बनूं उड़ती फिरूं नाचते गगन में, डू यू रिमेम्बर? पंछी बनूं उड़ती फिरूं, पंछी बन के उड़ना, इंडिपेंडेंट। ये लेडी किसी की सुनेगी नहीं, ये इंडिपेंडेंट नेचर है इसका, अपने मनी पे इसका कंट्रोल भी है, प्लस ये इसका खुद का हार्ड अर्न मनी है। सेल्फ मेड वुमन, ओके? ये सेल्फ मेड दिखा रहा है कि इसने खुद बड़ी मेहनत से पैसा कमाया। क्यों मेहनत से पैसा कमाना? क्यों? क्योंकि पैसा जमीन से निकल रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, राइट? जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो रातों रात तो पेड़ नहीं बन जाता, वो धीरे धीरे हार्ड वर्क के बाद, आप रोज उसको पानी डालते हो, खाद डालते हो, दवाइयां डालते हो, देखभाल करते हो, देन इट ग्रोज अप। तो इस औरत ने मेहनत से पैसा कमाया है, शी इज सेल्फ मेड, ये कार्ड ये भी बताएगा। और ब्यूटीफुल लेडी है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रही है, तो ये आपको अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा, यू विल वियर ब्रांडेड क्लोथ्स। बैकग्राउंड में देखिए, जब अभी शायद इसमें ना दिख रहा हो, मैं उसमें शेयर करती हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में एक हर्ट जैसा नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी, इट शोज प्रॉपर्टी। किसी भी कार्ड में अगर बैकग्राउंड में कोई किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नजर आ रही है, चाहे वो छोटी सी हट हो, दैट शोज हट, प्रॉपर्टी। तो मीन्स इतना पैसा कि ये प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, जिसके लिए भी ये कार्ड है। ये मैं सोचिए फीमेल कार्ड है, तो फीमेल की ही रीडिंग करेगा ये मेल की भी रीडिंग करेगा। गॉट माई पॉइंट? तो अब हमने सब कुछ रीड कर लिया, चलिए अब इस कार्ड को शुरू करते हैं वन बाय वन। किसी के करियर में ये कार्ड आए, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज बताना भूल गई, सॉरी। इसकी लेडी का फेस देखेंगे ना, जब आपके हाथ में कार्ड्स होंगे, आप इसके फेस को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल सी कि ये जो है लोनली है, ये उदास चेहरा नजर आएगा आपको। तो ये दिखाता है लोनलीनेस। मीन्स अगर रिलेशनशिप की बात करेंगे, पैसा होगा, सब कुछ होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, सब होगा, लेकिन शायद अकेली रहोगी, लोनलीनेस रहेगी, पति का साथ नहीं होगा, या बॉयफ्रेंड नहीं होगा, होगा तो छोड़ के चला गया होगा। तो रिलेशनशिप के लिए दिस कार्ड इज नॉट गुड। बट एक चीज और, अब जैसे मैंने आपको बताया पेंटेकल्स जो है वो नीचे से ये मनी है। अब जब हेल्थ पे बात करेंगे ना, तो पेंटेकल्स बन जाएंगे टैबलेट्स, मेडिसिन जैसे नहीं लग रही है देखने में, दवाइयां। तो पेंटेकल कार्ड बन जाते हैं मेडिसिन।
तो इसके अंदर हम कहेंगे गुड हेल्थ विद मेडिसिन। जैसे कुछ लोग होते हैं बड़ी अच्छी हेल्थ एंजॉय करें, लेकिन हाँ दिन की 3-4 गोलियां तो खानी पड़ती हैं, तो ठीक चलता रहता हूँ। किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की भी इवन प्रॉब्लम होती है, तो कोई दवाइयां डॉक्टर दे देते हैं मैं डेली खाते रहो। तो उस तरह की दवाइयां जो हैं वो इसको खानी पड़ सकती हैं। अदरवाइज ठीक है सब, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर, दवाइयां खानी पड़ेंगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। समझ आया? चलिए अब आप लोगों से रीडिंग करवाते हैं इस कार्ड की। बाकी सब लोग भी अपनी वीडियोस अगर ऑन कर लेंगे तो मैं उनसे भी पूछ पाऊंगी। तो चलिए अब पूछते हैं, किससे पूछे? तनाया जी आप बताएंगे? ओके चलिए, टेल अस। ये बताइए कि फ्यूचर में अगर किसी के लिए मुझे ये पूछना हो कि मेरा करियर, मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी, एजुकेशन के लिए कार्ड आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? कि बहुत मतलब ग्रोथ अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, मगर मनी भी मतलब अगर अच्छे मतलब फाइनेंशियली अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हो तो एजुकेशनल भी बहुत अच्छा रहेगा, और अगर बिजनेस बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए आपको आ गया। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। यस शिवा प्रसाद, नहीं शिवा प्रसाद जी, अभी मैं सिर्फ कार्ड का मीनिंग पूछ रही हूँ। आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ स्टोरी ऑफ 3 कार्ड्स। मैं 3 कार्ड से रीडिंग सिखाती हूँ, सिंगल कार्ड से रीडिंग कभी नहीं देनी। ओके, अभी तो मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग चेक कर रही हूँ कि क्या क्या हमने अंडरस्टैंड किया। हाउ कैन वी इंटरप्रेट अ कार्ड जस्ट बाय लुकिंग एट इट विदाउट लुकिंग एट आवर नोट्स, नथिंग टू बी लर्नड। ओके, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कितना इजी है कि बैठ के एक बच्चा भी इसको देख के बता सकता है कि क्या आएगा आंसर। मुस्कान जी गलत तो नहीं कह रही? कार्ड नहीं नहीं स्पीक मैम, फॉर बिल्कुल इटसेल्फ, सही। राइट? हाँ। यस यस। नाउ लेट्स से कि अगर मेरे को किसी के लिए फाइनेंसिस के लिए कार्ड निकालना है, तो फाइनेंसिस क्या बता रहे हैं? गुड फाइनेंसिस, क्योंकि पैसा बहुत आता दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, यस। प्रॉपर्टी बना रहे हो। अगर मेरे को ये पूछ लिया कि भाई बिजनेस का रिजल्ट क्या रहेगा, तो आप क्या बताओगे? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कैश पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा। तो अब कोई पूछ लेता है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या रहेगा इस कार्ड का? शिवा प्रसाद जी, व्हाट इज रिलेशनशिप सेइंग फॉर दिस कार्ड? Loneliness, not healthy relation. Loneliness. Yes. This card shows loneliness. You will have everything, but maybe from inside, हो सकता है हस्बैंड घर में भी रहता हो लेकिन वो मॉरल सपोर्ट ना हो। लोनलीनेस डजंट मीन कि डिवोर्स ही हुआ होगा या ब्रेकअप ही हुआ होगा। कई बार ऐसे भी होता है ना कि हस्बैंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर बट दे आर नॉट केयरिंग फॉर ईच अदर। So that shows loneliness is in this card. You have everything, but you are not happy from inside. Okay? चलिए अब 2 कार्ड पढ़े, अब हमने अब एक तीसरा कार्ड और पढ़ते हैं। उसके बाद 4 कार्ड्स पढ़ाने के बाद मैं आपसे रीडिंग करवाने वाली हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। एक मैं करके दिखाऊंगी, बाकी फिर आप करेंगे। हम्म, अब ये कार्ड है कप कार्ड। कप कार्ड का कैरेक्टरिस्टिक होता है इमोशंस। कप कार्ड देखिए, कप बना हुआ है इसके अंदर, जो आसमान से कप आ रहा है, दीज आर कप्स। तो कप कार्ड जितने भी हैं, 14 कार्ड्स होते हैं कप के। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, लाइक दैट। ओके, तो इसके अंदर कितने कप्स बने हैं? 4। दिस इज 4 ऑफ कप्स कार्ड। 1 कप हियर एंड 3 कप्स आर हियर। कप कार्ड शोज इमोशंस, और आपके जो मेंटल स्टेट है, इमोशनल बैलेंस है, वो शो करते हैं। अब इस कार्ड का कलर जो है दैट इज वेरी लाइक लाइटर कलर है, काफी डल कलर है इस कार्ड का। बहुत हैप्पी कलर नहीं है जैसा पिछले वाले कार्ड का था, राइट? तो डल कलर क्या कह रहा है, और पिक्चर भी यही बता रही है कि आदमी बैठा हुआ है अकेला, मुंह झुका के। तो दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इन यस और नो, दिस विल बी अ नो कार्ड। देन अब ये देखिए, 3 कप्स आर हियर, 1 कप इज इमर्जिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, बट दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग एट इट। तो ये क्या दिखा रहा है कार्ड? गिव अप सिचुएशन दिखा रहा है। इसने गिव अप कर दिया है, हाथों पे हाथ रख के बैठ गया कि नहीं जी मैं तो ठीक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसको शायद 4 कप चाहिए थे, इसको 3 ही मिले। चौथा मिल रहा है, भगवान भी दे रहा है इसको, लेकिन ये देख नहीं रहा उसकी तरफ। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, बट ही इज नॉट लुकिंग एट देम, ही इज इग्नोरिंग द अपॉर्चुनिटीज। उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, खराब हो गया है, गिव अप सिचुएशन में बैठ गया है, कि कुछ नहीं देख रहा कि आसपास कोई हेल्पर भी हो सकता है, इसको हेल्प मिल सकती है। अब ये देखिए, इसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। रेड कलर शोज
एनर्जी। तो इसके अंदर एनर्जी लेवल तो है, एनर्जी बहुत हाई है इसकी, लेकिन गिव अप करके बैठ गया। गॉट इट? तो ये कार्ड अगर फाइनेंसेस में आएगा तो पुअर फाइनेंसेस दिखाएगा, हेल्थ में दिखाएगा पुअर हेल्थ। यस 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 भास्करन जी, वेरी ट्रू। डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है, ऐसा किसी चीज में मन ही नहीं है, ये तो खाली बैठ गया है। तो फाइनेंसेस के लिए पुअर फाइनेंसेस, लॉसेस, क्योंकि सब चीजें खराब हो गई हैं, इसको लग रहा है कि सब खराब। एनर्जेटिक है, एनर्जी बनी हुई है, चाहे तो उठ के कर सकता है, एफर्ट डाल सकता है, पर एफर्ट डाल नहीं रहा। दैट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस कार्ड। हेल्थ है तो पुअर हेल्थ है, और कुछ करना भी नहीं चाह रहा अपनी हेल्थ के लिए। कुछ लोग होते हैं ना, अरे भाई डॉक्टर को दिखा लो, बस कहते रहेंगे मेरे को यार बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे को पैकेक बहुत है, और कोई बंदे सलाह देते रहेंगे कि जाओ जी हॉस्पिटल में दिखाकर आ जाओ, मेरा वो डॉक्टर जाए, अरे नहीं यार कौन जाएगा, हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक। तो उस तरीके के ये एटीट्यूड दिखाएगा कि जहां बंदा गिव अप करके बैठा है, उसको लग रहा है मैं अपने आप ही कुछ भी हो जाए, मैं कोई एफर्ट नहीं डालने वाला। रिलेशनशिप में क्या कह रहा है ये कार्ड? लोनलीनेस, बिल्कुल अकेला, गिव अप, ब्रेकअप। ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल अकेला पेड़ के नीचे आके बैठ गया। गुड भास्करन जी। इसके कलर्स काफी डल हैं, इसके अंदर आगे छोटी छोटी घास है, तो ये दिखाएगा स्लो ग्रोथ। कितनी स्लो है कि ये बेचारा गिव अप करके बैठ गया। समझ गए? तो कार्ड इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। नाउ वॉन्ड का एक कार्ड ले लेते हैं। देखिए चारों सूट का एक एक कार्ड लेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। फोर्थ कार्ड इज वॉन्ड्स। वॉन्ड्स शोज क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटी। अब इस कार्ड में आप देखिए पीछे से, दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें 8 वॉन्ड्स हैं, और दूर से जैसे कहते हैं ना वो जो जेवलिन थ्रो करते हैं, दूर से फेंक रहे हैं, कोई ना कोई तो तीर निशाने पे लगेगा। तो क्योंकि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, तो इट शोज ऑप्शंस। ये एक्स्ट्रा मैरिटल का कार्ड भी है, क्योंकि आपको ऑप्शंस दे रहा है। भाई बीवी के अलावा और भी लेडीज हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, जो आप पे मरती हैं, हो सकता है कहीं और से आपको ऑफर भी मिल जाए। तो ये ऑप्शन का कार्ड है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी शो करता है। जरूरी नहीं कि हस्बैंड्स के ही होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, वाइफ्स के भी होते हैं। तो प्लीज जितने भी मेल बैठे हैं वो कृपया दिल पे ना लें, क्योंकि ये ऐसे केसेस आएंगे जब आप रीडिंग में बैठेंगे। ओके, तो ये ऑप्शंस का कार्ड है। अगर मैं इसमें बात करूं फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस के लिए भी आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, और आप देख रहे हैं एक नीचे की ऑप्शन जो है वो टारगेट पे लग भी रही है, यानी ऑप्शंस बहुत मिलेंगी और एक फ्रूटफुल भी होगी। सपोज बहुत सारी लड़कियां देखी जा रही हैं, तो एक लड़की से शादी हो भी जाएगी। बहुत सारी गर्लफ्रेंड में से एक को चूज करें तो मिल भी जाएगी। उन ऑप्शन में से आप एक ना एक सेलेक्ट कर भी लोगे। ठीक है, तो दिस कार्ड शोज दिस। तो फाइनेंसिस में कार्ड क्या कहेगा, गुड या पुअर? मानसी जी आप बताएंगे कि क्या कहेगा फाइनेंसिस में? गुड। हम काफी ऑप्शंस होंगे उसमें से कि एक ऑप्शन हम चूज करेंगे तो मे बी हो सकता है कि पॉजिटिव हो। यस, पॉजिटिव कार्ड है, कार्ड की शक्ल ही बता देती है पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको ज्यादा एफर्ट ही नहीं डालना, जैसे कार्ड आपके हाथ में आएगा आपको पता चल जाएगा भैया ये तो ये क्या है। पिक्चर का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा, उसको अच्छे से कनेक्ट किया, फाइनेंसिस है तो फाइनेंसिस के लिए, पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी के लिए, करियर है तो करियर के लिए, एवरी good earning options. Very good Shiv Prasad ji, because you will get many options to earn. When we get lot of options और एक ऑप्शन लग भी रही है, तीर निशाने पे लग भी रहा है, तो ऑफ कोर्स गुड फाइनेंसिस। करियर में भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, बहुत सारी जॉब के ऑफर्स आएंगे, और उनमें से एक फ्रूटफुल भी हो जाएगी, आपकी मनपसंद जॉब आपको मिल जाएगी। गॉट इट? चलिए नाउ अब मैं आपके लिए एक रीडिंग करके बताऊंगी कैसे इसको स्टोरी में कन्वर्ट करना है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन टैरो। डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, इसी के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी होती है। द वे शिव प्रसाद जी ने बोला, और कि उन्होंने कार्ड्स तो सीखे लेकिन रीडिंग नहीं कर पाते। सुजाता जी के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कार्ड्स तो सीख रहे हैं, रीडिंग नहीं आ पाती। तो वो रीडिंग कैसे करनी है वो अभी आप सीखेंगे और करेंगे। अभी मैं 4 कार्ड से ही रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी बाकी कार्ड्स हमने सीखे नहीं है, जब क्लास में सीखेंगे तो वो सारे भी करेंगे। अब मैंने शफल किया, somebody please ask me a question। कोई भी क्वेश्चन मुझे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में प्लीज दीजिए। Should I stay in the marriage or move out? That was the reading I got today. So let's see. ठीक है, तो ठीक है। अब कोई आया मेरे पास और उन्होंने पूछा कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में बताइए,
कि वही जो कि whether I should stay in the marriage और I should move out। तो हमें उसका रिलेशनशिप चेक करना है कि इन पर्सन का मैं रिलेशन देख लूं, खास तौर से रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर के लिए मैं खाली फ्यूचर नहीं निकालूंगी। आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो पहले आपसे कुछ चीजें पास्ट की पूछता है, जस्ट टू चेक कि क्या मेरी एनर्जी के साथ इनकी एनर्जी मैच कर रही है, क्या वो वाइब्स जो मैंने डाली है इसमें वो सही आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक्स वाई जी कोई भी पर्सन है उसके लिए मैंने निकाला कि रिलेशनशिप, मैंने एक कार्ड निकाला पास्ट के लिए, फिर मैंने एक कार्ड निकाला प्रेजेंट के लिए, फिर मैंने तीसरा कार्ड निकाला फ्यूचर के लिए। ओके, ब्लैक मैजिक की बात नहीं करेंगे नन्या जी अभी, इसके अंदर ब्लैक मैजिक वाला कोई भी कार्ड नहीं है। यस नो स्प्रेड भी होता है, ब्लैक मैजिक के लिए ब्लैक कलर के कार्ड्स आते हैं, दैट आई हैव नॉट टॉट यू। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रीडिंग में स्टोरी कैसे बनानी। पास्ट में इनका रिलेशनशिप जिस भी पर्सन के लिए मैंने की है रिलेशनशिप के लिए रीडिंग, पास्ट में आपको बहुत ऑप्शंस मिले, आपने फिर उसमें से एक को चूज किया, आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या, हम ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी लव मैरिज थी। हो सकता है सामने वाला बोले हाँ लव मैरिज थी, क्योंकि लव मैरिज में ही इतने सारे ऑप्शंस मिले, और एक से शादी की, या फिर अरेंज भी हो सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस के बाद उनका एक अच्छा रिलेशनशिप उनको मिला। इट्स अ गुड कार्ड, पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा था। प्रेजेंट में लोनलीनेस दिख रही है, यानी कि यू आर नॉट कनेक्टेड। और वैसे भी देखिए पेंटिकल कार्ड्स हैं, इसमें कप नहीं है, कप मतलब इमोशंस, ये है प्रैक्टिकल। कहते हैं ना बस पैसे का रिलेशनशिप है तुम्हारा, दिमाग का, माइंड से तो जुड़े हो लेकिन मन में कोई प्यार नहीं है, अकेले खड़े दिख रहे हो। लोनलीनेस हमने पहले बात की थी, ये लोनलीनेस है। क्या समझ, ठीक है, तो लोनलीनेस दिख रहा है, तो मुझे प्रेजेंट इनके रिलेशनशिप में दिखेगा कि आप बहुत लोनली हो, आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा अपने हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड आया है तो वाइफ के साथ। तो वो मानेंगे और वो कहेंगे कि हमें, हम पूछेंगे इज दैट राइट, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, भाई मेरा तो, मुझे कोई उनसे कनेक्शन फील ही नहीं होता, मैं तो अपना अपने आप में जॉब में रहती हूँ, या अपने काम से मतलब है, उनका अपने से मतलब है, मेरा अपने से मतलब है, वी आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। लोनलीनेस का कार्ड है ना, रिलेशनशिप नॉट वेरी गुड। और फ्यूचर में अब आप देखिए कौन सा था, फोर ऑफ कप्स। फ्यूचर में मैंने देखा ये कार्ड, तो मैं फ्यूचर में क्या कह रही हूँ, आप अकेले बैठे दिख रहे हो, आपने एफर्ट भी छोड़ दिया है। आज आप इतने लोनली हो गए, इतने परेशान हो गए रिलेशनशिप में, कि अब आप गिव अप की सिचुएशन में आने वाले हो। आगे जाके हो सकता है आप छोड़ ही दो, ब्रेकअप हो जाए आप, या डिवोर्स हो जाए, क्योंकि बंदा बिल्कुल गिव अप करके अकेले बैठ गया, भैया अब इसमें कुछ नहीं बचा, होता है जो होने दो। कोई लोग जो इनको हेल्प करने की कोशिश भी करेंगे कि चलो भाई हम तुम्हारी बातचीत करवा देते हैं, घर के बड़े होते हैं, दोस्त होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हम सुलझा दें इनकी झगड़े, तो ये देखेंगे ही नहीं। वो कहेंगे नहीं भाई मैं तो अकेली हूँ, अकेली रहूंगी, अब तो मैंने छोड़ दिया उसको उसके हाल पर। तो दिस इज हाउ द रीडिंग विल गो। तो अब अगर पर्सन ने क्वेश्चन किया तो क्या मैं डिवोर्स, बोलोगे हो भी सकता है। अगर आप कोई एफर्ट डाल सकते हो तो डाल लो, अगर एफर्ट डालेगा, देखो एनर्जी तो है इसके अंदर, बस ये देख नहीं रहा। यूनिवर्स इसको अपॉर्चुनिटी भी देगा ठीक करने की, लेकिन ये करेगा नहीं। राइट, तो मानसी जी आपको आंसर मिला इसका कि मेरा डिवोर्स होगा या बच जाएगा। बच सकता है बशर्ते कि आप एफर्ट करो। अगर आपने गिव अप मोड में आप आ गए कि मेरे को इस आदमी के साथ कोई मतलब नहीं रखना, कोई भी कह रहा हो, आपको समझा रहा हो, आप सुन नहीं रहे हो क्योंकि आप देख ही नहीं रहे ना किसी की हेल्प की तरफ, तो पक्का डिवोर्स हो जाएगा। हाँ बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। कार्ड की रीडिंग समझ में आ गई, आपका रिलेशनशिप पास्ट में अच्छा था, प्रेजेंट में लोनलीनेस है, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, डिवोर्स भी हो सकता है। इसके बाद अभी मैंने सिखाए नहीं। हाँ जी सुजाता जी बिल्कुल बोल सकते हैं, प्रपोजल्स आए थे, आएंगे नहीं, पास्ट में आया, क्योंकि ये कार्ड पास्ट में आया है तो पास्ट ही बोलेंगे। हर कार्ड की रीडिंग तीन कार्ड से ही करनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। दिस इज हाउ वी स्प्रेड द कार्ड्स। खाली फ्यूचर निकाल के एक सिंगल कार्ड से रीडिंग नहीं देते हैं, कम से कम मैं तो नहीं सिखाती। यस मुस्कान जी, आप ये नहीं बोलेंगे कि डिवोर्स होगा ही, आप कहेंगे हो सकता है। हाँ मेजर आर्कना का कार्ड है तो आप बोल सकते हो। तो ऑब्वियसली वो लोग उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे जहां डिवोर्स का होगा। लेकिन एज अ टैरो रीडर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव करके किसी को नहीं भेजते, क्योंकि
मेरा खुद भी ये मानना है कि कोई भी चीज 90% तक एक्यूरेट हो सकती है, 100% तो भगवान ही है फिर, जिनको सब पता है कि यही होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि कल मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, लेकिन मैं रीडिंग कर रही हूँ 1 महीने बाद की। राइट, दिस इज हाउ इट इज। समझ आया? अब ये बताइए, अगर आपको समझ आ गया है तो जस्ट रेज योर हैंड्स एंड शो मी कि हाँ आपको समझ आ गया, क्योंकि अब मेरी टर्न खत्म, अब आप रीडिंग करेंगे 3-3 कार्ड्स की। कार्ड्स मैं निकालूंगी, रीड आप करें। जिस जिसको ओके हो गया है प्लीज हैंड रेज करें। राइट राइट राइट, ग्रेट। शिवा प्रसाद जी, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड, वर यू एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द कार्ड्स? Yes, yes. नाइस, ओके। यस रितिका जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम मुझे ये जानना था कि कई लोग जो होते हैं दे आर एडमेंट कि मतलब हमें जो है आप श्योरली बताइए कि वाकई में होगा क्या। At that point of time it's really hard to convince them that we are just telling them that कि ऐसा होगा, like you said that कि 90% ही जो होता है we can do and rest is up to the their मतलब जो भी चल रहा है उनके इसके ऊपर डिपेंड करता है। So in that case how should we approach आप and tell मुझको यही them? बोलेंगे, देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, अभी मेरे टैरो के हिसाब से मुझे ये लग रहा है। और अगर मेजर आर्कना का कार्ड है तभी आप श्योरिटी से बोलिए। माइनर आर्कना का कार्ड के लिए आप गाइडेंस दीजिए, ऑब्स्टेकल बताइए, आप उसको रेमेडी दीजिए और बोलिए कि देखियो ये ठीक हो जाएगा। आप ये कर्मा जी करिए, क्योंकि कर्मा से बड़ा कुछ नहीं है। ये मान के चलिए कि अगर एक बच्चे का दिख रहा है कि वो फेल होने वाला है एग्जाम में, और कल से उसने पढ़ना स्टार्ट हम्म कर दिया, तो कोई रीजन नहीं है कि वो फेल ही हो, फिर वो पास भी हो सकता है। भले ही मेरी कार्ड्स कह रहे हम्म थे, भले ही उसकी जन्मपत्री कह रही थी कि ये बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, कर्मा से ऊपर कुछ नहीं। राइट कर्मा के बेसिस पे यू कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग। मेरा खुद का हम्म एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं एक बार जाया करती थी, ये मैं अपने हर क्लास में जरूर मेंशन करना नहीं बोलती हूँ, कि मेरे टैरो की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई एक्चुअली। बहुत साल पहले जब मेरी बेटी 9th-10th में थी, तो मैं बड़ी हम्म वरीड थी उसके फ्यूचर के लिए कि क्या करेगी, क्या पढ़ाना है। और हम पेरेंट्स का बहुत ज्यादा वरी यही होता है बच्चों के स्टडीज के लिए कि इसको कौन सी सही हम्म लाइन दिलाएं कि ये एक्सेल करे उसके अंदर। ऐसा ना हो कोई गलत लाइन दिला दे और ये गलत हो जाए इसके साथ। राइट। तो मुझे, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाया करती थी, एंड यू वॉन्ट बिलीव ही वॉज सच अ गुड एस्ट्रोलॉजर। ही वॉज सो एक्यूरेट कि वो डेट वाइज बता दिया करते थे पास्ट का, कि आपके साथ इस डेट से इस डेट के बीच में ये हुआ होगा, आपने ये देखा होगा, और एक्यूरेट होता था उनका। तो ऑब्वियसली वाओ जब पास्ट एक्यूरेट है तो फ्यूचर तो एक्यूरेट होगा ही होगा। उन्होंने मुझे बोल राइट लिख के बताया मेरी बेटी की जन्म पत्री से कि ये लड़की पढ़ेगी नहीं, 12th होते ही ये पढ़ाई छोड़ देगी। एंड आई वॉज लाइक, जैसे किसी को धक्का दे देते ना ऊपर की मंजिल से कि ये क्या हो गया, ट्रू क्योंकि माई डॉटर वॉज वेरी, मतलब शी वॉज प्रॉपर 90+ ही लाने वाली बच्ची, स्कूल में कंपटीशन में जाने वाली, मतलब बड़ी शी वॉज सोफिस्टिकेटेड गर्ल, इंटेलिजेंट बच्चों में उसकी काउंटिंग होती थी। और उसने मुझे बोल दिया कि ये लड़की तो पढ़ेगी नहीं 12th के बाद, जो लड़का मिले पहला उससे इसकी शादी कर देंगे। और मेरे को तो ऐसा हो गया कि भाई ये क्या होगा। आई आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन ओनली। उस टाइम मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी और मैं फ्रेंच टीचर हूँ वैसे बाय प्रोफेशन। ओके। हाँ जी हाँ तो जी मेरे लिए ये चीज बड़ी गलत थी कि भाई ये क्या हो गया। और मैंने उनसे काफी ऑप्शन पूछे कि देखिए फिर से देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ और पढ़ा देंगे अगर आपको लगता है ये नहीं करना वो नहीं करना। कह रहे नहीं कुछ नहीं कर पाएगी ये। और मैंने कहा लॉ करा दूंगी, क्योंकि शी वॉज अ साइंस स्टूडेंट। तो कह रहे लॉ करा दूं, नहीं 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 कुछ नहीं चलेगी, कुछ कर ही नहीं पाएगी, आप क्या बेकार की बात करो, इसको तो पहला लड़का मिले शादी कर देना, नहीं तो शादी भी नहीं होगी इसकी। और फिर सोचो मैं कितनी उदास होकर घर वापस आई। मेरा मन करा मैं कहीं से डिसऑर्डर कुछ खत्म ही कर लूं अपने आप को, कितना नेगेटिव होकर मैं आई मैं बता नहीं सकती। हम्म लेकिन फिर मैंने कर्मा, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा करके दिखाना है, ये नहीं होना, ये हो नहीं सकता, कर्मा से ऊपर कुछ नहीं है। एंड दैट डे आई डिसाइडेड टू लर्न दिस थिंग फॉर माई सेल्फ, ताकि हम्म मैं खुद से चेक कर सकूं। टैरो में हम्म हर बार पॉजिटिव आए कार्ड उसके एजुकेशन को लेके। मैंने उसको भी हम्म समझाया क्योंकि वो मेरे साथ ही गई थी। तो मैंने कहा बच्चा हम्म नेगेटिव हो जाएगा तो कुछ करेगा नहीं। मैंने उसको हिम्मत दी, मैंने कहा कर्मा से ऊपर कुछ नहीं है, कर्मा किया। शी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर, नाउ शी इज हम्म वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट। समझ गए? हम्म तो या वो ऐसा, इसीलिए किसी को ये नहीं बोलना है कि 100% मैंने रीडिंग कर दी, 100% पत्थर की लकीर हो गई।
भाई हम हाँ भगवान नहीं। जी, हाँ जी। सामने वाला भी बोले, हम्म। कहोगे जैसे मैंने अभी अभी क्या बोला, मेरे को अपने ये भी नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा। आज ही मैंने पढ़ा शेफाली जरीवाला की डेथ हो गई 43 ईयर्स की एज में, हार्ट अटैक। हम्म। किसी को पता हम्म। है अगले पल क्या होने वाला है? तो कहते देखो जी मैं भगवान तो हूं नहीं, मेरे हिसाब से काफी हद तक ये चीज दिख रही है। बाकी हम्म। तो यूनिवर्स को मंजूर है, उसको रेमेडीज दीजिए, उसको होप दीजिए। नेगेटिव कार्ड को तो मैं कभी नहीं कहती कि आप उसको हाईलाइट करके बताइए। हाँ, पॉजिटिव कार्ड को आप हाईलाइट कर सकते हो। उसने बोला मैं, मेरा बच्चा आईएएस में सेलेक्ट होकर, आपको बिल्कुल दिख रहा है 100% यस हो जाएगा, तो आप उसको पॉजिटिव करके भेजिए। बिल्कुल हो जाएगा जी, हम्म। चिंता मत करो। बस बच्चे को बोलो मेहनत करता रहे जिस स्पीड से वो अभी कर, क्योंकि ये भी नहीं होना कि वो राइट। लापरवाह हो जाए। हाँ, लेकिन अगर नेगेटिव आ हम्म। रहा है तो आप ये करके बोल सकते हैं कि देखिए नेगेटिव मेरे को लग रहा है, थोड़ी मुश्किल होगी उसको, लेकिन वो कर सकता है। देखिए कार्ड ऐसे नहीं है, कार्ड हम्म। बताएंगे आपको। अब जैसे उसमें मैंने क्या हम्म। बोला था इस वाले कार्ड में कि एनर्जी है, बंदा रेड शर्ट बैठ के हम्म। बैठा हुआ है, एनर्जी है, चाहे तो हम्म। कर सकता है, वो तो कर ही नहीं रहा। तो हम्म। टैरो इज नॉट अबाउट टेकिंग होप्स फ्रॉम समवन। ये नया हो कि बंदा आपसे करके वाके जाए रीडिंग और जाके सुसाइड कर ले। डोंट डू दैट। यस। है ना? तो हमें जी। नेगेटिविटी नहीं फैलानी, क्योंकि हर चीज का इलाज है, हर चीज की रेमेडी है। क्योंकि मेरे ट्रू। कोर्स में आप रेमेडीज भी सीखोगे, कैसे एक कार्ड गाइडेंस देता है, गाइडेंस बताएंगे हम लोगों को। हम ऑब्स्टेकल्स भी हम्म। बताएंगे कि अगर आपकी सक्सेस में क्या चीज ऑब्स्टेकल हो सकती है। हम्म। अब जैसे यही कार्ड में राइट। हमने रीडिंग किया और कोई मेरे से पूछता है बताओ जी मैं ना, बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, मेरा ऑब्स्टेकल क्या है? मैं चलता हूँ, हम्म। रुक जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो ऑब्स्टेकल क्या है, क्या हम्म। किस लिए आ रही है ये रुकावट? अब मैंने कार्ड निकाला, शफल किया, ये आ गया कार्ड। हम्म। ऑब्स्टेकल क्या है? गिव अप। मैं क्या हम्म। बोलूंगी रीजन निकाल के? देखो जी, आप हाथ छोड़ के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ तो इतनी सी प्रॉब्लम आती नहीं, आप तो गिव अप ही कर देते हो। यही आपके ऑब्स्टेकल बन जाता है। आप आगे बढ़ते ही नहीं हो, एनर्जी पूरी होती है, करना चाहो कर सकते हो, पर आप करते ही नहीं हो। कर सकते। दैट बिकम्स एन ऑब्स्टेकल, हम्म। इसीलिए आपके करियर में रुकावट आ रही है। तो वो अगली बार हम्म। सोचेगा कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, कोई काम खराब हो गया, मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा, उठ के फिर से काम करूंगा। हम कहेंगे यूनिवर्स आपको दिखाता भी है ना, आप देखते ही नहीं हो, आपको हेल्प मिलती है, आप लेना ही नहीं चाहते किसी से। तो वो हम्म। मानेगा, वो बोलेगा आपके सामने बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा नेचर ऐसा ही है कि या तो चीज ठीक है या खराब हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन यू विल बी डूइंग टैरो रीडिंग ना, सामने वाला आपसे इतना इंप्रेस होगा, वो यही कहेगा आपको पता कैसे? आप उसका नेचर बता हम्म। दोगे और हर तरह के क्वेश्चन का आंसर आप टैरो में दोगे। आई एम टेलिंग यू, मेरे जी। साथ कभी ऐसा नहीं हो कि सामने वाला कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी, हाँ ऐसा ही हूँ मैं। उनके बारे में हम तो उनके कार्ड। टैरो डेक हाँ जी। तो टैरो डेक्स जो है वो आप भी प्रोवाइड करते हैं? मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ, अमेजोन वगैरह से ही मंगाते हैं, आप अपने कार्ड्स खुद ऑर्डर कर लेंगे। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अमेजोन पे कार्ड्स, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। काफी सस्ते ही आते हैं ओके टैरो मैम। कार्ड्स। इसके साथ साथ जो मुझे ये जानना था कि इसके ऊपर जो डिविनेशन करते हैं वो उसका प्रोसेस भी आप समझाते हैं? बिल्कुल, दिस इज अ कंप्लीट अच्छा। कोर्स। यहाँ पर आने के हम्म। बाद, मेरे से कोर्स करने के बाद, आई एम श्योर हम्म। आप में से कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे सीखने के लिए कहीं और कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ये जरूर मुझसे कह हम्म। सकते हो कि मैम उस टाइम मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मैं आउट ऑफ टच था, नाउ आई वांट टू प्रैक्टिस अगेन विद यू, एंड आई विल से कि ओके हम्म। वेट, लेट द कोर्स कम अगेन एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ द कोर्स अगेन। आप वेरी फर्स्ट क्लास हम्म। से लास्ट क्लास तक सारी क्लासेस आप अटेंड करोगे लाइव बैठकर। दैट कोर्स विल बी रिपीटेड विद यू, you will repeat the course there. Once you pay only once, Okay. and lifetime के हम्म। लिए, lifetime, I'm not saying for 1 month 2 months। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई वन रिपीट फ्री है, एक दो जगह मैंने देखा। हम्म। कुछ लोग कहते हैं हम्म। कि बस जी 1 मंथ के लिए आपको वीडियोस मिलेंगे, कुछ बोल देते हैं नहीं जी बस 6 महीने हम्म। के अंदर कुछ पूछ लिया। मोर ओवर सबसे बड़ी बात यह है, मैंने देखा है जो अभी अभी हम्म। बताया भी था कि टीचर इज नॉट अवेलेबल, आपको आंसर ही नहीं मिलते, आप हम्म। सोचते रह जाते हो किससे पूछूं किससे पूछूं। ट्रू। वो आपका प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मेरा आंसर थोड़ा देर से आ सकता है लेकिन आता जरूर है। समटाइम्स मैं हाथ के हाथ आंसर हम्म। देती हूँ, जब मैं जैसे मैं किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ मुझे मैसेज करके पूछ लो, चाहे मैं 10 मिनट हम्म। बाद दूं आंसर या 1 घंटे बाद दूंगी जरूर। आई स्टे इन टच विद ईच ऑफ माई स्टूडेंट। वो जब चाहे मुझे हम्म। कॉल कर सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल। पर ये है कि मेरे साथ ज्वाइन करोगे मैं सिखा के ही छोड़ूंगी। एक बार श्योर। पैसा दिया तो यू विल गेट वैल्यू फॉर मनी। मैम राइट। भी न्यूमरोलॉजी का कोई रोल है क्या? न्यूमरोलॉजी का इसमें होता है रोल,
इसके अंदर मैं आपको रेमेडीज भी दूंगी, विच आर यूजुअली दोज रेमेडीज विच वी यूज इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ना, हर कार्ड पे एक नंबर है, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको थोड़ा बहुत वो उसको कनेक्ट करना भी बताती हूँ। कुछ लोग जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह है, तो दे नो हाउ टू कनेक्ट देम, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी नहीं किया, आई विल टेल देम हाउ कैन दे कनेक्ट दीज विद द नंबर्स। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, आई एम टेलिंग यू, ओनली कार्ड के पिक्चर ही काफी है। मैंने बताया ना, मैंने खुद कई कई जगह से ऐसे सीखा, मेरे को भी बड़ा शौक था, कुछ तो और होगा, कुछ तो और होगा। एस्ट्रोलॉजिकल विजडम ऑफ टैरो कर लिया, दैट वाज कनेक्टेड विद प्लैनेट्स, कि ये दिख रहा है तो ये एरीज है, ये दिख रहा है तो ये वाला जोडियक है, ये वाला प्लैनेट है। एंड में निकल के क्या आया रिजल्ट? पिक्चर डिस्क्रिप्शन ओनली। बहुत सारे टीचर्स के साथ जुड़ने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद, देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आए जो कहीं ना कहीं से सीख कर डिसअपॉइंटेड थे, और वो आए, और जहां उन्होंने 50,000 रुपीज भी कोर्स फीस पे की है, वहां से भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा था। देवर नॉट अ टैरो रीडर, बल्कि अभी आज वो आई नहीं है, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगी। वो बता रही थी, पिछले बैच में थी, वो बैच में नहीं थी, ऐसे ही किसी वेबिनार में थी, तो उन्होंने मुझे बोला था वो 3 या 4 जगह से टैरो सीख चुकी थी, फिर भी शी वॉज नॉट एबल टू रीड। और जब इस तरह वेबिनार में क्या कहते हैं, मुझे समझ में आई रीडिंग आपकी। अब ये बताइए, जो हमने कार्ड्स को कनेक्ट करके बताया, कि क्या वो आपके लिए रीडिंग ओके है? शिव प्रसाद जी, डू यू थिंक दैट विल वर्क? Yes, ma'am. Yes, 100%. Yeah. So would you like to do a reading for us with all these 4 cards? Yeah. Okay. We'll Let's try, start. ma'am. Definitely we'll try. चलो, रिलेशनशिप का क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, अब हम पूछ लेते हैं किसी से हेल्थ का। अब शिव प्रसाद जी के पास कोई आया है, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, आई विल टेक आउट द कार्ड्स, यू विल इंटरप्रेट विद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हाउ टू टेल द क्लाइंट। मैंने पूछा कि भाई मेरी हेल्थ चेक करके बता दीजिए शिव प्रसाद जी। चलो, मैंने बाकी क्वेश्चन तो पूछे, लास्ट क्वेश्चन क्लाइंट क्या पूछता है, हेल्थ और बता दीजिए मेरी। अब मैंने हेल्थ के लिए निकाले कार्ड शिव प्रसाद जी ने, फर्स्ट कार्ड ये आया, आई गेस मैं अपने आप को जब पिन कर देती हूँ, 1 मिनट, so that everyone can see the card. हाँ, तो पास्ट में ये कार्ड आया, प्रेजेंट में, अच्छा ये तो अभी सिखाया नहीं है, लोग समझ नहीं पाएंगे। प्रेजेंट में ये कार्ड आया, फ्यूचर में दिस वन। अब बताइए शिव प्रसाद जी, आप इसको कैसे इंटरप्रिटेशन देंगे क्लाइंट को? रीड करके बताइए। पास्ट, Past, yeah, past, those guy doesn't have a hope that this disease is curable or not, like that. His health is okay or not. He is totally confused and fed up with his total health, like that we can say. प्रेजेंट, And then present में he is not happy, but he is understood that it can be treatable or something like that. He understood, and opportunities are there to treat, like that. Hope is there. Future में definitely he can recover. Health will be okay. A lot of treatments must be taken, but he can be recover from those health issues. very nice. Now you got it, how to do the reading. Let me repeat it once again, because Shiv Prasad ji was not very audible. Maybe many students might not have understood. Okay, Shiv Prasad ji, do you mind if I repeat whatever you have said in Hindi? No problem. तो Yeah. देखिए, पास्ट में क्या था, अभी हम हेल्थ इश्यूज की बात करते, पास्ट में पुअर हेल्थ थी, बंदा डिप्रेस था, परेशान था, अकेला था, किसी से प्रॉब्लम कह नहीं रहा था, कह नहीं पा रहा था। प्रेजेंट में भी अकेला है, तो इसको हो सकता है कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही हो पास्ट में। प्रेजेंट में ये दवाइयां ले रहा है, दवाइयां चल रही हैं, ओके, मेडिसिन लेनी पड़ेगी या लेनी पड़ रही हैं। फ्यूचर में कहीं ना कहीं से कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, मैनी ऑप्शंस इसको मिलेंगे, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्यूचर इज गुड हेल्थ। पास्ट और प्रेजेंट की प्रॉब्लम बता देंगे, वो आपको सामने से क्लाइंट बोलेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यही था। पास्ट में हम कहेंगे पुअर हेल्थ थी, परेशान थे, कुछ माइंड में परेशानी थी, कोई डिप्रेशन में थे आप, पहले हम उससे पूछेंगे। इफ ही विल से यस, देन वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। अगर वो कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कहेंगे नहीं मुझे तो लग रहा है परेशान तो कहीं थे ही, या फिर हम दोबारा शफल करके निकालेंगे फिर से कनेक्शन बना के। अगर पास्ट मैच नहीं कर रहा, तो मे बी कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट कार्ड फॉर यू।
तो सारे इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे आपको इस कोर्स में, किस टाइप से कार्ड्स की रीडिंग करनी है। प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग 78 कार्ड्स, बस कोई पढ़ा दिए, नोट्स ले लिए जी बच्चों जाओ करो अपने आप, नहीं। अगर ABCD सिखाई है तो सेंटेंसेस भी बनाना सिखाएंगे। Each and every kind of spreads will be taught. Yes no spread, शिव शक्ति स्प्रेड जिसको बोलते हैं, फ्यूचर स्प्रेड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड, हाउ टू फाइंड आउट स्प्रेड फॉर करियर। ऐसे बहुत सारे स्प्रेड्स हैं मेरे कोर्स में जो टाइम टू टाइम जैसे एक दो सूट में सिखाती हूँ, फिर मैं स्प्रेड सिखाना शुरू कर देती हूँ कि नाउ यू शुड प्रैक्टिस एट होम सो दैट यू आर एबल टू लर्न द कार्ड्स। Got my point? Tripachadi, do you find it a bit different from the other teachers from where you have done? Yes, ma'am. Yes, 100%. It is actually now it is clear compared to older sessions. Now I am able to read these cards. Previously, one of those, I just look into the cards and I was confused what to tell or how to read this. But now it is clear. Just one day itself, I am almost clear about this thing. Thank you, madam. Thank you. गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। तो समझ गए? तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि हम आपको पढ़ा के छोड़ देंगे। सुजाता जी, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? डू यू थिंक नाउ यू विल बी एबल टू रीड द कार्ड्स प्रॉपर्ली, हाउ टू कनेक्ट? हाँ, यस मैम, आपका मतलब टीचिंग इजी वे लग रहा है, जैसे पिक्चर देख के ही हम मीनिंग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर नोट्स याद करो या फिर क्लाइंट ने पूछा तो नोट्स साइड में लेके बैठो, ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल यही है मेरा टीचिंग स्टाइल। क्लास में बैठिए, क्लास में ही सीख जाएंगे। तभी मैं कह रही हूँ ना कि मेरी एक स्टूडेंट, आई वुड से आई रियली अप्रिशिएट हर, हमारे लास्ट के 4 कार्ड्स बच गए थे। एक लास्ट क्लास बची थी जहां मैंने कार्ड्स पूरे पढ़ाने थे, फिर प्रैक्टिस सेशंस मेरे बीच बीच में भी होते हैं। लास्ट में मैं अलग से पूरा 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन फ्री देती हूँ अपने कोर्स में। तो उस प्रैक्टिस सेशन से पहले ही उनका इंटरव्यू आया। शी अप्लाइड फॉर इट, शी वाज सो कॉन्फिडेंट। कहती है मैम आपने सिखाया नहीं था पर आपने क्योंकि पिक्चर रीडिंग हमें इतनी अच्छी समझा दी है, शी वाज एबल टू इंटरप्रेट इवन दोस कार्ड्स व्हिच वर नॉट इवन टॉट इन द क्लास, एंड दैट वाज हर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। ऐसा नहीं जैसे शिव प्रसाद जी हैं या सुजाता जी, चलो कहीं से सीखा, प्रॉपर नहीं आया, बट दे हैव एटलीस्ट सम नॉलेज ऑफ कार्ड्स, राइट? उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो शी गॉट सिलेक्टेड एंड नाउ शी इज वर्किंग। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जो कहीं और नहीं कर पा रहे हैं कुछ, और उनको लगता है कि हाँ भी मेरा पैशन भी है, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना। इट इज नॉट ओनली जस्ट अ, एक मिनट मैं जरा म्यूट कर दूं सबको, प्लीज स्टे म्यूटेड। नहीं अभी रुक जाओ। नहीं नहीं मैं तो अगर आपको लगता है कि आई लाइक गाइडिंग पीपल, आई लाइक हीलिंग पीपल, दिस इज नॉट जस्ट अ मनी अर्निंग सोर्स। सिर्फ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें इसे, इसे इस वे में देखें कि हाँ आई एम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो जब आप उस फील्ड के साथ अगर सोचते हैं कि मुझे करना है, आप इवन इसका मैंने एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट देखा। सी आई वॉज अ फुल टाइम फ्रेंच टीचर अर्लियर। तो ये ना एक आपको ना टैरो सीखना एक आपको एक अलग पहचान भी देता है। तो आपको ना एक स्पेशल हो जाते हो। इवन आप अगर आप जॉब में हो एंड देन सडनली यू लर्न समथिंग एंड टैरो, आप एकदम से वैल्यूएबल हो जाते हो। लोग, पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू, अरे आप टैरो रीडर हो, पता चला आप तो टैरो करते हो, यार मेरे को भी बता दो। तो आपकी सडनली वैल्यू बढ़ जाती है। गलत तो नहीं कह रही शिव प्रसाद जी? इज दैट करेक्ट? Correct है, correct है। हाँ। तो अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी वर्किंग है, मेरे को तो भाई इसको मनी के लिए नहीं सीखना, मुझे बस अपनी ग्रोथ के लिए सीखना है, तो भी दिस इज अ वेरी गुड करियर। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं? क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 1 जुलाई से। ठीक मैं है। अब आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आपको कैसे, इसकी क्या फीस है, कितने दिन का कोर्स है, क्या क्या आपको मिल रहा है इस कोर्स के अंदर। लेट मी शेयर एवरीथिंग विद यू। एक तो इसके अंदर आपको, दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, ओके। इसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप अपनी चॉइस से लिखिए कि हाँ भाई आपको लगता है कि आपको आदत है लिखने की तो यू कैन राइट, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे। ईच एंड एवरी कार्ड की एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे मैंने इसमें कार्ड प्रिंट करे हुए ना, ये देखिए ऐसे प्रिंट, ऐसे दिखाकर। आपको ये भी नहीं कि कार्ड्स नहीं है तो मैं कैसे रीडिंग शुरू करूं,
शुरू में सारी एक्सप्लेनेशन कार्ड्स की ऐसे ही होगी, जहां पिक्चर विल बी शोन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल स्टडी इन डिटेल। देखिए एस ऑफ कप्स है, हर चीज का बहुत अच्छे से डूज एंड डोंट सब कुछ आपको बेसिक सिखाया जाएगा। नाउ डिटेल्स ऑफ द कोर्स, जो अब सबको लग रहा होगा, प्लीज अब सबसे जल्दी ये बता दो कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने का है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, टाइम इसका रहेगा 8 PM। क्लासेस इसके लाइव रहेंगी जूम पर। इसके अंदर टैरो की आपको अट्यूनमेंट भी दी जाएगी, और कहीं पे अट्यूनमेंट नहीं दी जाती है टैरो की। अट्यूनमेंट देने के बाद आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन होगा, थोड़ा आपका ज्यादा कनेक्शन फील होगा आपका टैरो के साथ। जैसे कहते हैं ना, फिर अंदर से आपको आवाज आएगी कि कार्ड्स में ये आ रही है आवाज, कार्ड अपने आप बोलेगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक कार्ड जब मैंने वंदना जी के लिए रीडिंग की तो कुछ और मीनिंग मेरे मन में आया, और वो करेक्ट था, उनके लिए अप्रोप्रिएट था। बसकरण जी के लिए मैंने रीडिंग की तो आई थॉट आई गॉट सम अदर आंसर, क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट होकर हम बताते हैं। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। 15,000 है वैसे इस कोर्स की फीस, लेकिन ऑफर प्राइस में मैं 12,500 निकाल रही हूँ। उसमें भी अगर आप कल 12 बजे तक पेमेंट करते हैं तो ये कोर्स आपको मिल जाता है 11,111 में। राइट, बहुत ही सस्ता है। इससे सस्ता कोर्स टैरो का कहीं नहीं मिलेगा, जो कि फुल्ली प्रोफेशनल कोर्स है। इसके साथ बोनस कोर्सेज देखिए आपको मिल रहे हैं। क्रिस्टल मैजिक हीलिंग कोर्स, क्योंकि टैरो की एक बहुत अच्छी रेमेडी है क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल मैजिक हीलिंग कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा 3,500 कॉस्ट का। 1 वीक प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, जो अभी अब हमने सुना कि कोई नहीं दे रहा है प्रैक्टिस सेशन, कोई नहीं कराता, टीचर मिलती भी नहीं है, बस बच्चों को सिखा दिया छोड़ दिया। यहाँ बैठकर प्रैक्टिस सेशंस में आप लोग खुद प्रैक्टिकल करोगे आपस में एक दूसरे की। फॉर एग्जाम्पल बसकरण जी और वंदना जी दोनों एक क्लास में है, तो बसकरण जी वंदना जी के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, वंदना जी प्रोफेशनली बसकरण जी के क्वेश्चंस का आंसर कर रही हैं। मैं सामने बैठी रहूंगी ये देखने के लिए कि वो ठीक बता रही हैं या नहीं। जहां पे भी कुछ एड ऑन करना होगा आई विल बी देयर टू हेल्प। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, कार्ड्स की स्टोरी बनानी भी आती है, एंड हाउ टू आंसर मैम यस नो में कैसे बताना है, फ्यूचर कैसे बताना है, हेल्थ आ रही है तो कैसे बताना है। कई कई जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्ड तो सारे पढ़ लिए लेकिन कंफ्यूजन आ रही है कि हाउ टू रीड देम, जैसा भी हमें शिव प्रसाद जी ने और सुजाता जी ने शेयर किया। राइट, हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑल डेज रिकॉर्डिंग, कंप्लीट नोट्स एंड पीडीएफ मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीट एडवांस कोर्स का। दिस इज, और इसके लेवल्स नहीं है। शिव प्रसाद जी को जैसे डाउट था कि बहुत लोग हैं कि बेसिक में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में कहते हैं जी अब ये चीज अलग से सिखाएंगे। ये कोर्स टोटल है बेसिक प्लस एडवांस प्लस मास्टर्स लेवल, कुछ भी कह लीजिए, सब इसके अंदर ही है। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, कार्ड का एक एस्पेक्ट सिखा दिया जी, फ्यूचर बता दिया आपको कार्ड का, फिर कहेंगे करियर टैरो कर लीजिए। आप सोचेंगे अरे करियर बताना तो मुझे आता ही नहीं, कर लेता हूँ। फिर एक कोर्स निकाल देंगे छोटा सा, चलो हेल्थ टैरो करा रहे हैं, फिर उस वाली क्लास में आपको हेल्थ के लिए मीनिंग बताएंगे। मेरे क्लास में हर कार्ड, जैसे मैंने अभी बताया, अभी मैंने बल्कि थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, क्लास हमारी 1 मंथ चलती है, तो उसके अंदर मैं एक एक कार्ड को 5-5 तरीकों से हाथ की हाथ बताती हूँ मीनिंग्स, और उसके बाद हम रीडिंग में सभी को यूज करते हैं। ये हेल्थ भी बताएगी, ये आपको पर्सनैलिटी भी बताएगी, ये फ्यूचर भी बताएगी, करियर भी बताएगी, फाइनेंस भी बताएगी, इवन गाइडेंस और ऑब्स्टेकल। 5 तो मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन 7 एस्पेक्ट्स पे हम एक कार्ड को रीड करेंगे। हर कार्ड के 7 मीनिंग्स हम सीखेंगे। इवन गाइडेंस क्या है इस कार्ड की, किसी का आ गया कि भाई मेरे को क्यों आते हैं प्रॉब्लम, तो ऑब्स्टेकल निकालेंगे। अगर हमें कहते बताइए जी रेमेडी बताइए, तो रेमेडी के लिए हम इसको गाइडेंस बोलेंगे, गाइडेंस निकलेगी। गॉट माई पॉइंट। तो ये बहुत कंप्लीट कोर्स है, फुल सपोर्ट इवन आफ्टर द कोर्स, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है कोर्स का। बाद में आपको कोई नहीं छोड़ा जाएगा कि नहीं जी हम नहीं अवेलेबल, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूंगी, एक फोन कॉल पे मैं अवेलेबल होती हूँ। और अगर बाई चांस जैसे मैं अभी कहीं बिजी हूँ, मैंने फोन काटा भी है, तो मैं बाद में कॉल बैक जरूर करती हूँ, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा ये रिकॉर्ड है कि मेरे कोई स्टूडेंट पुराने से पुराने भी मेरे से कनेक्टेड है कॉल पर। ये है पेमेंट डिटेल्स, ये ग्रुप में भी आ जाएंगी। अब आ जाता है ऑफर स्पेशल वाला। स्पेशल ऑफर ये है, अगर आप अभी 8:20 अभी हुए हैं, 8:30 तक हमारा सेशन है, 10 मिनट्स और है। अगर आप अभी
जल्दी ही पेमेंट करते हैं। आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे मैम के कोर्स में एडमिशन लेना है, और अगर आप इंस्टेंट करते हैं तो अर्ली बर्ड प्राइस, जो कि उन लोगों के लिए एक स्पेशल वो होना ही चाहिए कि भाई हमने जल्दी से डिसीजन लिया तो उनको कुछ तो अवार्ड मिलना चाहिए, कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनके लिए ये है। ये मैं पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही हूँ। अगर कोई अभी की अभी पेमेंट करता है, एक तो कोर्स आप चाहें तो आप हाफ पेमेंट देके भी बुक कर सकते हैं, बाकी की पेमेंट आप कोर्स के बीच में कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अभी पेमेंट करते हैं अगले 15 मिनट में, तो आपको मेरे से एक कंप्लीट टैरो रीडिंग सेशन मिलेगा एकदम फ्री, जिसमें आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, जिसकी वर्थ है 3100। क्योंकि मैं प्रोफेशनली जब किसी की फुल रीडिंग करती हूँ तो आई चार्ज 3100, 3100 कॉस्ट का। अभी की अभी आपको एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो जाओगे उस टैरो सेशन के लिए। ये नहीं कि हम अभी करेंगे, आप जब मर्जी वो टैरो सेशन मुझसे ले पाएंगे। अगर आप बुक करना चाहते हैं कोर्स को तो आप 5555 में बुक कर सकते हैं। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्टार्ट होने के बाद हफ्ते भर बाद आप बाकी की पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी पेमेंट करके अगर बुक करते हैं तो आपको एक 3100 का सेशन फ्री भी मिल जाएगा। तो इससे बेटर डील नहीं हो सकती है। तो ये समझ सकते हो आप टैरो कि पहले एक तो 15,000 वाला कोर्स आपको 11,000 में मिल रहा है, ऊपर से प्री कोर्सेज भी हैं 3500 का एक, 2500 का एक, 6000 आपके वो लेस हो गए। उसके बाद आपने 3000 का ये भी फायदा उठा लिया कि आपको 3100 का आपने वो भी ले लिया, तो आपको तो समझ लीजिए पूरा कोर्स ऑलमोस्ट फ्री में ही मिल गया, या 2000 रुपीज में ही आपको कोर्स मिल गया। अभी आपके ऊपर है कि आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप चाहें तो मैं ये स्कैनर आपको ग्रुप पे भी भेज सकती हूँ। किसी को अगर लगता है कि हाँ मैम अभी मेरे को करके वो टैरो सेशन आपका विन करना है, तो दे कैन पे राइट नाउ। यस मानसी जी। मैम अगर अभी करते हैं तो मतलब थोड़ा मतलब 11,000 पे करना है ना? 11,111। हाँ 11,000 या 50% देके भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं इकट्ठे 11,000 की पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, तो आप 5555 की पेमेंट करके भी बुक कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा एक सेशन फ्री। लेकिन हाँ कल दोपहर को 12 बजे तक ही 11,111 की पेमेंट ली जाएगी। उसके बाद कोर्स की फीस आपको पे करनी पड़ेगी 12,500। कल दोपहर तक पेमेंट करने पर है 11,111। और अगर अभी इंस्टेंट कर रहे हैं पेमेंट, चाहे आप 5555 ही करें, आपको मिल जाएगा टैरो का सेशन फ्री 3100 कॉस्ट का। और फुल पेमेंट करते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार क्यों चक्कर में पड़ना है, मैं क्यों बैलेंस बचा के रखूं। कोर्स का ड्यूरेशन है पूरा 1 मंथ, जिसमें 3 वीक्स में एक्सप्लेनेशन होगा, 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन रहेगा फ्री इन द क्लास। उसके बाद भी जब स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, मैसेज आता है ग्रुप में, तो हम बीच बीच में टैरो सेशंस कंडक्ट करते हैं कि सबको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। मेरा मोटिव है सिखाना, मेरा मोटिव वो नहीं है कि बस पैसे ले लिए और छोड़ दिया। चाहे मेरी फीस कम है तो लोगों को कई बार ये लगता है कि मैम आप इतने कम में इतना ज्यादा कैसे दे रहे हो। तो मैं ये कहती हूँ भाई मैं वैल्यू फॉर मनी समझती हूँ, मुझे पता है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, किसी का पैसा एक बार लगा दे तो उसको बार बार कहीं खर्च ना करना पड़े, दैट इज माई मोटिव। तो अब आप देख लीजिए अगले 15 मिनट में आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक मिल जाएगा सेशन फ्री मेरे साथ, दैट विल बी कॉस्टिंग ऑफ 3100। मैम तनु मैम, आई एम हैविंग वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। क्लासेस क्या डेली बेसिस पे होगा? हाँ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लासेस का ऑफ रहता है। ओके क्योंकि सैटरडे संडे लोगों को अपने काम करने होते हैं, फिर प्लस 2 डेज मुझे लगता है आप 5 डेज में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, वैसे भी फिर थोड़ा सा घर में ठीक से चलता रहता है, राइट। ठीक है, 8 PM टू 9 PM, 8 to 9, 1 आवर की डेली क्लास रहेगी एट 8 o'clock। 8 PM में हम स्टार्ट करेंगे कोर्स, 9 o'clock तक रहेगा, तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम भी कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो जो भी है देखिए मैंने स्क्रीन पे इसलिए शेयर किया हुआ है ताकि अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी मैंने ग्रुप में नहीं डाला है ये, क्योंकि ये ऑफर फ्री टैरो रीडिंग का ये सिर्फ अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स तक है।
मीन्स अभी 8:30 होने वाले हैं, तो 8:45 तक समझ लीजिए, बस अभी 15 मिनट्स तक ये ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर तो चला जाएगा। लेकिन हाँ, 11,111 वाला ऑफर कल दोपहर 12 बजे तक है। मैम अभी 5,555 एडवांस पेमेंट करना है ना? हाँ जी, ठीक हाँ है। आप कर सकते हैं। आप एडवांस इतना देके 50% फीस हो जाती है इसके अंदर। 5555 की पेमेंट अभी कर देंगे। 5555 की पेमेंट आप कोर्स स्टार्ट होने के बाद कर सकते हैं, या उससे पहले, जब मर्जी। चलिए चलिए, इतना अच्छा ऑफर है, मिस मत करिए, क्योंकि टैरो रीडिंग करवाने का भी मन हमारा होता ही है कि हाँ भाई, टैरो में इंटरेस्ट है तभी हम यहाँ पर हैं। तो एक आपको फ्री मिल रहा है, फुल रीडिंग, फुल, वो भी फुल सेशन। ये नहीं कि मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन फ्री दे रही हूँ। इट इज गोइंग टू बी अ फुल सेशन। You can ask any question about yourself, your career, your life, any question. और जो कर दे पेमेंट, प्लीज ग्रुप में शेयर भी कर दें या मेरे पास पर्सनल पे आप उसका। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पेमेंट या कुछ। शिवा प्रसाद जी, if you think that this course will help you in reading practically, तो then you can. Yes, ma'am, but अभी तो जो QR code से only 2,000 I can pay. That's what I was showing. I'm typing your number actually. हाँ, you can Checking write it. my number. You can GPay on the same number, okay? On this 9136067229. This is my UPI ID. If you pay before 12 p.m. tomorrow, then the price remains same, 11,111. After that, price will be more. Then you have to pay 12,500. So it's best that you avail the offer price. Ma'am, one more doubt. If I pay half of the amount, I will get a session with you, no? Yes, yes, yes. Now, Now, I'm saying if you no. pay in the next 15 minutes, then you will get a session with me. Yeah, thank you. Okay. Ma'am, I have done the payment, ma'am. Please. Okay. Who is that? Sure, please. Siva Prasad ji? Please Yeah, send yeah, me yeah. the Bhaskaran ji. Have you paid? Please send me the receipt, that screenshot of the payment. Whosoever is paying right now, please send me the screenshot of the payment done. हरी अप, हरी अप, डोंट थिंक टू मच। ये ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते हैं। एक तो पहले डिटेल्ड कोर्स, पूरा प्रोफेशनल कोर्स, एंड आफ्टर दैट साथ में एक रीडिंग भी फ्री। तो कोर्स आपको एक तरीके से नेग्लिजिबल प्राइस पे ही मिल रहा है। मैम बस चाहिए व्हाट्सएप में टाइम। भेज दिया जो पेमेंट रिसिप्ट। ओके सर। श्योर प्रसाद। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवा प्रसाद जी। सो एवरीवन एल्स, प्लीज pay the amount and win a free tarot reading session with me. Yes, other ones. ऑफर के लिए अभी 15 मिनट्स हैं, 8:45 तक यू कैन डू मेक द पेमेंट। और इतने किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सुमन जी, आर यू देयर? अच्छा, सॉरी, मैंने आपके वो देखे नहीं। शिव शक्ति स्प्रेड क्या है, पेमेंट ऑप्शन शिव प्रसाद जी को बता दिया है।
नो आंचल जी, ये जो बोनस कोर्सेज है फ्री हैं, ये साथ में फ्री मिल रहे हैं आपको, फीस एक्स्ट्रा नहीं है उनकी। आंचल जी, आर यू देयर? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चल रहा पार्टिसिपेंट्स हैं या नहीं है। हाँ, आंचल जी इज देयर। आंचल जी सॉरी, मैंने आपके क्वेश्चंस अभी देखे, तो ये सब इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं, जो भी बोनस कोर्सेज हैं। आप अनम्यूट होकर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं आंचल जी। एंड व्हाट अबाउट अदर Ma'am, वंस? I would हाँ, like to ask how much do you cost for tarot card reading questions? Means if I would like to ask you 3 questions, how much would you charge for it? for 3 questions, actually, I give sessions according to the time. If 15-minute session is there, so then I will charge you 1100. And if you take a half an hour reading, then I will charge 2100. And for a full hour reading, unlimited questions, I charge 3100. Okay. तो आपको 3 पूछना है, वो 3 कहने की बात होती है, जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन अपने आप निकल कर आते हैं, इसलिए मैं पर क्वेश्चन नहीं करती कि बंदा पूछने वाला बड़ा कंफ्यूज रहता है, यार मेरा एक क्वेश्चन हो गया या उसी से रिलेटेड दूसरा पूछा तो वो सेकंड काउंट हो जाता है, वो अननेसेसरी का स्ट्रेस होता है, बंदा पूछते वक्त 100 बार सोचता है कि क्या पूछूं टाइप्स। तो इसलिए बेटर होता है कि मैं मिनट्स के हिसाब से सेशन देती हूँ कि आप 15 मिनट्स का सेशन ले लो, या हाफ एन आवर ले लो, या 1 आवर ले लो। गॉट इट? Okay. हाँ, तो अगर आपको रीडिंग Yes. करानी है तो Thank कांटेक्ट कर you. सकते हैं, कोर्स करना है तो ये सारे कोर्सेज इसमें इंक्लूडेड हैं। आपने क्वेश्चन पूछा हुआ था, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दोज बोनस कोर्सेज, ये आपको फ्री में ही मिलेंगे कोर्स के एंड में। Okay. Do you also take numerology course also? हाँ बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी कोर्स मेरा अभी आकर गया था, मेरे टाइम टू टाइम सारे कोर्सेज आते रहते हैं, 1 बाय 1 बड़े प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं मेरे पास। एंजल रीडिंग, एंजल हीलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आई थिंक Okay. So when will Ma'am, be the ये वो next आकाशिक numerology रीडिंग, class? या आकाशिक रीडिंग का तो कोर्स प्रेजेंट में चल रहा है, आकाशिक का कोर्स मेरा चल रहा है ऑलरेडी 9 PM आजकल। एंड ये मेरे कोर्सेज बार बार आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। न्यूमरोलॉजी का भी खत्म किया था पीछे लास्ट मंथ। एंजल कोर्स बहुत प्यारा कोर्स है, अभी नित्तिका कोर्स भी आएगा। सबके इन्फॉर्मेशन आप ग्रुप में बने रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं टैरो नहीं कुछ और सीखना, तो आगे भी फ्यूचर में कोर्सेज आएंगे, तो आप उनको भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो Okay. टैरो की जर्नी में Thank आता है वो you. रुकता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आई थिंक इट इज टाइम टू लीव नाउ। किसी को कोई पेमेंट करनी हो अभी नेक्स्ट 15 मिनट तक, अब तो 5 ही लोग बचे हैं, तो वो लोग मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं, बाकी मैं डिटेल में डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बाय। वेलकम, बाय शिव थैंक यू, प्रसाद जी, थैंक यू सो मच फॉर द पेमेंट डन। थैंक यू।